क्या संभोग यानी पति पत्नी के शारीरिक संबंध बनाते समय मन में भगवान का नाम जप किया जा सकता है? क्या इस समय ईश्वर का ध्यान करने से कोई पाप लगता है, या फिर ये भक्ति की सबसे परम अवस्था है? दोस्तों, सनातन धर्म के साधकों, गृहस्थों और ईश्वर से प्रेम करने वाले भक्तों के मन में ये सवाल कभी न कभी जरूर उठता है, लेकिन संकोच और डर के कारण कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता। कुछ लोग इसे भयंकर पाप और अपराध मानते हैं, तो वही हमारे कलयुग के महान संत और श्रीमद् भागवत शास्त्र कुछ और ही परम सत्य उजागर करते हैं। आज के इस वीडियो में हम सनातन शास्त्रों, संतवाणी और भगवान नाम की परम शक्ति के आधार पर इस अति संवेदनशील और गंभीर प्रश्न का निर्भीक व प्रामाणिक पर्दाफाश करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपके मन के सारे भ्रम और पाप के डर को हमेशा के लिए मिटा देगा। नाम जप का सार्वभौमिक विधान और भ्रम। सनातन परंपरा में भगवान के नाम राम, कृष्ण, शिव, हरि, राधे श्याम या ओम नमः शिवाय का जप ही कलयुग में परम गति पाने का सबसे सरल और शक्तिशाली माध्यम बताया गया है। लेकिन गृहस्थ जीवन जीने वाले साधकों के मन में अक्सर एक बड़ा द्वंद्व रहता है कि पवित्रता और अपवित्रता की सीमा क्या है। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि पूजा पाठ, नाम जप या मंत्रों का उच्चारण केवल नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर और शुद्धि के वातावरण में ही होना चाहिए। इसी सोच के कारण जब कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन के अनिवार्य अंग जैसे संभोग, शौच या शारीरिक अशुद्धि की अवस्था में होता है, तो वो मन में नाम आने पर भी डर जाता है कि कहीं ईश्वर उससे रुष्ट न हो जाए या उसे कोई भयंकर पाप न लग जाए। आइए समझते हैं कि इस विषय पर हमारे शास्त्र और पूज्य संत क्या दिशा निर्देश देते हैं। क्या संभोग के समय नाम जप कर सकते हैं? आइए सीधे और स्पष्ट शब्दों में शास्त्रों और संत परंपरा के सत्य को जानते हैं। मानसिक जप पर कोई बंधन नहीं है। सनातन शास्त्र और कलयुग के महान संतों जैसे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, संत कबीर और गोस्वामी तुलसीदास जी का स्पष्ट मत है कि भगवान के मानसिक जप, मन ही मन नाम का ध्यान करना के लिए इस ब्रह्मांड में देश, काल, समय, स्थान या शरीर की पवित्रता अपवित्रता का कोई बंधन नहीं है। भगवान का नाम साक्षात परम पवित्र अग्नि के समान है। जैसे अग्नि में कोई भी अशुद्ध वस्तु डालने पर अग्नि अपवित्र नहीं होती, बल्कि वो वस्तु ही भस्म होकर पवित्र हो जाती है। ठीक वैसे ही भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि वो अशुद्ध से अशुद्ध स्थिति को भी पल भर में पावन कर देता है। इसलिए संभोग बनाते समय भी यदि मन में स्वतः या प्रयास करके नाम जप चल रहा है, तो इसमें रत्ती भर भी कोई दोष या पाप नहीं लगता। वाचिक और उपांशु जप से बचें, यहाँ एक कड़ा और सूक्ष्म नियम समझना अत्यंत आवश्यक है। वाचिक जप मुंह से बोलकर संभोग, शौच, टॉयलेट या किसी भी शारीरिक अशुद्धि की अवस्था में मुंह से बोलकर सस्वर या जीभ व होंठ हिलाकर नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए। मानसिक जप केवल मन में संभोग के समय केवल और केवल मानसिक जप ही श्रेष्ठ और प्रामाणिक माना गया है। मन ही मन बिना जीभ हिलाए आप निरंतर प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। शास्त्रों और संत वाणी के 3 सबसे बड़े प्रमाण, यदि आपके मन में अभी भी कोई शंका है, तो हमारे धर्मशास्त्र और पूज्य संत इस विषय में क्या कहते हैं, इसे ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रमाण श्रीमद् भागवत में स्पष्ट उल्लेख आता है। नास्त्यत्र शौचाशौच नियम, अर्थात भगवान के नाम स्मरण में शौच, पवित्रता और अशौच, अपवित्रता का कोई नियम लागू नहीं होता। मनुष्य सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते पीते, शौच करते या काम क्रीड़ा, संभोग में रत रहते हुए भी यदि मन से भगवान का नाम लेता है, तो वो परम गति को ही प्राप्त होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई श्री रामचरितमानस रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं, अर्थात भाव से, बिना भाव से, गुस्से में, आलस्य में
या किसी भी परिस्थिति में यदि नाम का जप होता है तो वह 10 दिशाओं में केवल और केवल मंगल, कल्याण ही करता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज और संत वाणी का विचार। वर्तमान समय के महान रसिक संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज स्पष्ट बताते हैं कि शरीर की क्रियाएं प्रकृति के नियमों के अधीन है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, संभोग ये शरीर के स्वाभाविक धर्म है। जब आपका शरीर इन क्रियाओं में व्यस्त हो, तब भी यदि आपका मन गोविंद के चरणों में लगा है या मन में राधा राधा या राम राम चल रहा है, तो आप परम धन्य हैं। भगवान आपके शरीर की क्रिया को नहीं, बल्कि आपके मन के भाव और निष्ठा को देखते हैं। भाग 5। संभोग के समय नाम जप होने के अलौकिक लाभ। जब कोई साधक या गृहस्थ संभोग जैसी शारीरिक काम वासना की स्थिति में भी मन ही मन नाम जप बनाए रखता है, तो उसे ये 4 अति दुर्लभ आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। काम वासना का दिव्यीकरण। संभोग केवल एक शारीरिक क्रिया बनकर नहीं रह जाता, बल्कि वो एक सात्विक और पवित्र अनुष्ठान बन जाता है। मन में नाम जप रहने से काम वासना का निचला स्तर खत्म होता है और पति पत्नी के बीच केवल शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मिक और पवित्र प्रेम का निर्माण होता है। दिव्य और संस्कारी संतान की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार गर्भाधान या संभोग के समय माता पिता के मन में जैसी सोच और भाव होते हैं, आने वाली संतान में वैसे ही संस्कार आते हैं। यदि संभोग के समय मन में ईश्वर का नाम जप चल रहा हो, तो गर्भ में आने वाली जीवात्मा अत्यंत धार्मिक, बुद्धिमान, संस्कारी और कुल का नाम रोशन करने वाली होती है। अकाल मृत्यु और पाप से सुरक्षा। संभोग के समय शरीर की ऊर्जा अत्यधिक तीव्र होती है। उस समय मन में नाम जप होने से शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होने के बजाय ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर होती है और साधक नकारात्मक शक्तियों व अकाल मृत्यु के भय से सुरक्षित रहता है। निरंतर अजपा जप की सिद्धि। जो साधक संभोग, निद्रा और शौच में भी मन ही मन नाम जप करने का अभ्यास बना लेता है, उसकी सांसों में नाम ऐसा बस जाता है कि उसका अजपा जप सिद्ध हो जाता है। फिर उसे 24 घंटे भगवान की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। नाम जप को लेकर अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें। बस इन 3 व्यावहारिक नियमों को गांठ बांध ले। जबरदस्ती का दबाव न बनाएं। यदि संभोग के समय मन पूरी तरह शारीरिक क्रिया में लगा है और नाम जप नहीं हो पा रहा है, तो खुद को दोषी न माने और नहीं तनाव ले। गृहस्थ जीवन में ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।